हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ताज़ा सर्वे लेकर हाजिर हैं तेलंगाना का। तेलंगाना वो राज्य जहां पर कई पार्टियां ये सरकार बनाने का दावा इस बार कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो सामने आई है वो यकीनन दोस्तों चौंका देने वाली है। तो इसीलिए आज हम तेलंगाना के ओपिनियन पोल की बात करेंगे। तेलंगाना में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो कितनी सीटें हासिल कर रही हैं, एक आंकड़ा भी मैं आपके साथ आज साझा करूंगा जो काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं सर्वे की शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको तेलंगाना के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको पता ही है एक ही चरण में चुनाव होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। और देखिए, यहां सिर्फ तेलंगाना में ही विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में भी चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से ठीक पहले ये जो ओपिनियन पोल है, ये जो ताजा सर्वे है, वो दोस्तों हैरान कर देने वाला है। तो तेलंगाना की बात करूं तो यहां पर कुछ प्रमुख पार्टियां जो खास तौर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम, टीडीपी समेत तमाम पार्टियां यहां पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। अगर तेलंगाना में किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसे 60 सीटें चाहिए, यानी तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा है 60। अगर किसी पार्टी के पास 60 सीटें आ जाती हैं तो समझिए कि तेलंगाना में उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो ओपिनियन पोल है, चलिए सीधे ओपिनियन पोल पर हम लोग बात करते हैं। ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले बात करेंगे। आंकड़ों के अनुसार, ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 2 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है, बीआरएस के बारे में बात करें तो बीआरएस को तेलंगाना में 30 से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर एआईएमआईएम की बात करूं तो एआईएमआईएम 7 से 10 सीटें यहां पर उसे मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी प्लेयर जिसकी खासी चर्चा हो रही है तेलंगाना में, वो है बहुजन समाज पार्टी। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं यकीनन वो विरोधी पार्टियों के लिए हैरान कर देने वाली हैं। दोस्तों, बसपा को तेलंगाना में 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, इस सर्वे के अनुसार तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी देखा जाए तो बसपा जो है वो कड़ी टक्कर न सिर्फ दे रही है बल्कि सबसे बड़ी पार्टी तेलंगाना में बनकर उभर रही है। आपने इससे पहले कई सर्वेज देखे होंगे, कहीं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जा रही है, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा रही है, लेकिन तमाम सर्वेज में बहुजन समाज पार्टी को नजरअंदाज किया गया। और ये जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं। इतने मजबूत आंकड़े बसपा के पक्ष में शायद ही किसी राज्य में आए हों। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? आखिर बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर सकती है? ये तो सवाल जहन में आता होगा कि भाई बसपा ने ऐसा क्या कर दिया वहां पर। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ये चेहरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जिसने SC ST OBC माइनॉरिटीज की
तकदीर बदलने का ठान लिया है। इनका नाम है आरएस प्रवीण। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने आरएस प्रवीण को यहां से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। और ना सिर्फ चेहरा घोषित कर दिया, बल्कि वो खुद तेलंगाना बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिस जोश और रफ्तार के साथ वो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, यकीनन दोस्तों वो विरोधी पार्टियों के लिए एक सबक है और उनको चिंता में डालने वाली एक बात भी है। क्योंकि केसीआर को इस समय सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं आरएस प्रवीण। आईपीएस अफसर थे आरएस प्रवीण, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अब बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। तमाम रैलियों में भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है कि जहां देखो वहीं मैदान पूरा नीला पड़ जाता है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और जो घोषणा पत्र है उसको लेकर दोस्तों इतनी ज्यादा चर्चा है, लोग कह रहे हैं ये घोषणा पत्र तो बहुत पहले आना चाहिए, ये घोषणा पत्र तो तेलंगाना की तस्वीर तकदीर बदल सकता है। तो इस तरह से चर्चा हो रही है। तो ओपिनियन पोल के अनुसार, तेलंगाना में ताजा सर्वे के अनुसार बसपा को 45 से 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, कुल मिलाकर बहुमत के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में बहुमत के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर 119 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 60 सीटें। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बीएसपी यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है और उसकी वजह है आरएस प्रवीण। उन्होंने जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट को लीड किया है, खास तौर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए जो काम करने का दावा किया है, उसका कहीं ना कहीं उन्हें प्रतिफल या समर्थन मिलता हुआ तेलंगाना में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, यह है तेलंगाना का ताजा सर्वे, जिसमें साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह ओपिनियन पोल है। अब इसके बाद हम एग्जिट पोल भी लेकर आएंगे तेलंगाना का। अभी ये तेलंगाना का बहुत ही ताजा तरीन सर्वे लेकर आज मैं हाजिर हुआ आपके सामने। और आपको यहां पर यह भी एक चीज याद दिला दूं दोस्तों की जो बसपा है, खास तौर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। यहां तक कि राजस्थान में भी वो अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। तो जिन उम्मीदों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने बसपा सुप्रीमो ने आरएस प्रवीण को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, आंकड़ों के अनुसार, ओपिनियन पोल के अनुसार वो उम्मीदें तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब 3 दिसंबर के नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो रुझान है, ये जो ओपिनियन पोल है, ये सर्वे है दोस्तों, बहुत कुछ कहता है। वहां के लोग जो जिस तरीके से एक क्रेज देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोग अब मुखर होकर बोल रहे हैं कि आरएस प्रवीण हमारे लिए बहुत सही नेता हैं और ऐसे ही नेता की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस ओपिनियन पोल पर, इस ताजा सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।